हेलो गाइस, मेरा नाम है राजीव झा और आज हम एनालिसिस करेंगे रशिया के यूएनएचआरसी से सस्पेंशन के बारे में। ये रिजोल्यूशन यूएसए, यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन के द्वारा लाया गया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की वोटिंग में 93 कंट्रीज़ ने रशिया के अगेंस्ट वोट किया है। 24 कंट्रीज़ ने रशिया के फेवर में वोट किया है, जिसमें चाइना भी शामिल है। 58 कंट्रीज़ ने एब्सटेन किया है, जिसमें से एक कंट्री इंडिया है और इंडिया के पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान ने भी एब्सटेन किया है। उर्सुला वोन देर लेयेन प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की। इन्होंने कड़े शब्दों में रशिया की निंदा की और बोला, हम और भी कड़ा प्रतिबंध लगाएंगे रशिया पर और फॉसिल फ्यूल्स पर भी सैंक्शन लगाएंगे, जिससे हम रशिया की रेवेन्यू कट कर सके, क्योंकि रशिया सबसे ज़्यादा यूरोप को ही एक्सपोर्ट करता है अपने नेचुरल रिसोर्सेज। उन्होंने ये कहा, सुने। We have all seen the haunting images of Bucha. And we've heard the testimonies of those who speak freely again now that the Russian army has left. They shot everyone they saw, one witness said about Putin's soldiers. This, honorable members, is what is happening when Putin's soldiers occupy Ukraine territory. They call it liberation. No, we call it war crimes, and we really have to give it this name. These sanctions will not be our last sanctions. As I said already yesterday, yes, we've now banned coal, but now we have to look into oil, and we have to look into the revenues that Russia gets from the fossil fuels, and we really have to make an effort, for example, to take a share to the escrow, to an escrow banking system, so that we will really limit the source of revenues from Russia, from fossil fuels. It has to be an end with that, and this is the next step we will have to take together. यूएसए ही इस रेजोल्यूशन को लाया था। इन्होंने प्रशंसा की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। चाइना, जिस पर ये आरोप लगते हैं कि वह उइगर मुस्लिम्स का एक्सप्लॉयटेशन करता है, उन्होंने कहा है कि हमसे इस विषय में पहले बात नहीं की गई थी और ये मूव और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाएगा। इसीलिए इन्होंने इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया है। इंडिया का स्टांस साफ है, हमने एब्सटेन किया है। भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा है, जल्दी से जल्दी इस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का समाधान हो, क्योंकि इससे दूसरे देशों पर भी असर पड़ रहा है, जैसे कि फूड और एनर्जी के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। उन्होंने बूचा वायलेंस की जांच होनी चाहिए ऐसा कहा और इसकी निंदा की। बूचा शहर यूक्रेन में है। रशिया पर आरोप है कि इन्होंने 300 से अधिक लोगों की हत्या की है। इससे पहले लीबिया को 2011 में सस्पेंड किया गया था यूएनएचआरसी से। अगर 2/3 मेंबर्स रिजोल्यूशन के सपोर्ट में वोट कर देते हैं तो वो रिजोल्यूशन पास हो जाता है। यही रीज़न है कि रशिया आज सस्पेंड हो गया है। रशिया ने कहा था, रशिया के अगेंस्ट या एब्सटेन जो भी कंट्री करेगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, रशिया उन्हें अनफ्रेंडली कंट्रीज में काउंट करेगा। Thank you. If you liked our lecture, like, subscribe and share.